हेलो दोस्तों, स्वागत है इस YouTube चैनल में। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं यूनियन चैप्टर के बारे में। यूनियन किसे कहते हैं? तो यूनियन भी एक प्रकार का स्पेशल डेटा टाइप्स होते हैं जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं इन द सेम मेमोरी लोकेशन। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है इन द सेम मेमोरी लोकेशन। यू कैन डिफाइन ए यूनियन विथ मेनी मेंबर्स। आप यूनियन को डिफाइन कर सकते हैं बहुत सारे मेंबर से, जैसे डेटा टाइप बहुत सारा ले सकते हैं, केयर ले सकते हैं, ये फ्लोट ले सकते हैं, ये इंटीजर ले सकते हैं। बट ओनली वन मेंबर कैन कंटेन ए वैल्यू एट ए एन गिवन टाइम। कहने का मतलब है कि आपका जो वैल्यू को जो है वन मेंबर कंटेन ए वैल्यू एट ए गिवन टाइम। कहने का मतलब है कि अगर जो मेमोरी लोकेशन मिलता है वो किसी एक एट ए टाइम किसी एक वेरिएबल को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर यूनियन प्रोवाइड कराता है इफिशिएंसी वे, यानी कि इफिशिएंट वे होता है मेमोरी लोकेशन को मल्टीपल पर्पज़ के लिए काम के लिए। क्योंकि अगर मेमोरी का अगर इफिशिएंसी वे अगर यूज़ करना है तो आपको यूनियन का यूज़ करना चाहिए। लेकिन स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस है? क्योंकि यूनियन और स्ट्रक्चर दोनों जो है डिसिमिलर डेटा टाइप्स को स्टोर करता है, तो डिफरेंस आता है सिर्फ मेमोरी एक्सेस के बारे में। कि मेमोरी जो एक्सेस होता है ये यूनियन में क्या होता है कि अगर आपके यूनियन के अंदर मैंने केयर भी मेंबर डाला, उसके बाद इंटीजर डाला, उसके बाद फ्लोट डाला, तो इनमें से जो बिग डेटा का टाइप होगा वो क्या होगा, उसको मेमोरी लोकेशन में लेगा और बाकी क्या करेगा, उस मेमोरी लोकेशन को शेयर करेंगे। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है। स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंट होता है कि हम हर एक डेटा टाइप को प्रायोरिटी देते हैं और मेमोरी लोकेशन में हर एक को एक जगह मिलता है। लेकिन यूनियन में क्या होता है कि आपका जो बिग डेटा टाइप होगा उसी को मेमोरी लोकेशन मिलेगा और बाकी सब क्या करेंगे, मेंबर उस मेमोरी लोकेशन को शेयर करेंगे। तो यही डिफरेंस होता है। आइए इसको प्रैक्टिकल के रूप में समझते हैं कि कैसे इसमें मेमोरी को अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। ईजिली आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर का जो सिंटेक्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर का जो सिंटेक्स है स्ट्रक्ट कीवर्ड से बना है। और सिमिलर यही चीज़ को आप यहाँ देख सकते हैं यूनियन को, जो कि यूनियन का यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं क्या है यूनियन का, जो कि यहाँ आप कीवर्ड जो मैंने यूनियन जहाँ स्ट्रक्ट कीवर्ड था वहाँ पर मैंने यूनियन कीवर्ड लगाया और उसके बाद आप देखते थे सिमिलर टाइप का है। लेकिन बात आता है मेमोरी लोकेशन की, तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे मैंने std1 को मैंने स्ट्रक्चर का रेफरेंस वेरिएबल बनाया है, उसी तरह यूनियन का भी रेफरेंस वेरिएबल सेम उसी तरह ही होता है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक मेमोरी लोकेशन मिलता है जिसमें क्या होता है, केयर का कितना बाइट का साइज़ होता है, 1 बाइट का होता है। इंटीजर कितना बाइट का होता है, 2 बाइट्स का होता है। फ्लोट कितना बाइट का होता है, तो 4 बाइट का होता है। ये टोटल कितना मेमोरी को एक्सेस कर रहा है, 4 4 2 1। तो ये इसका मतलब हो गया ये 7 बाइट को स्टोर कर रहा है। मेमोरी लोकेशन कितना मिल रहा है इसको, 7 बाइट का मिल रहा है। इसका साइज 7 बाइट का है std1 का। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो std1 को सिर्फ 4 बाइट मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यूनियन में क्या हो रहा है कि जो भी मेंबर यहाँ पर कैरेक्टर का मैंने बनाया इसका क्या है, 1 बाइट है। इंटीजर क्या है, 2 बाइट का है। फ्लोट कितना है, 4 बाइट का। तो यूनियन के अंदर जो भी मेंबर का बाइट यानी कि साइज सबसे ज़्यादा होगा उसी को मेमोरी में स्पेस मिलेगा और बाकी सब क्या करेंगे, उसको साझा करेंगे। समझ रहे हैं? बाकी सब क्या करेगा, ये चीज़ भी इसको क्या करेंगे, एक्सेस करेगा 4 बाइट को ही, और इंटीजर भी इसी को भी एक्सेस करेगा, यानी कि शेयर करता है लोकेशन को। लेकिन क्या होता है कि आप अगर इसको कॉल करते हैं एट ए टाइम तो एक ही चीज़ एक ही वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं एट ए टाइम, क्योंकि वो मेमोरी को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो ये होता है डिफरेंस कि स्ट्रक्चर और यूनियन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस मेमोरी लोकेशन का ही डिफरेंस होता है। बाकी सब जितने भी चीज़ें होते हैं वो सिमिलर टाइप का ही होता है। जो स्ट्रक्चर बनाने का जो तरीका है डिक्लेरेशन का, आप यूनियन का भी सेम डिक्लेरेशन का तरीका होता है। आइए अब इसको हम प्रैक्टिकल के रूप में एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। जैसे कि आप सिंटेक्स देख सकते हैं, मैंने सिंटेक्स को यहाँ पर बताना चाहे कि आप देखिए यूनियन आप लेंगे, यूनियन कीवर्ड होता है, उसके बाद यूनियन का नाम लेंगे, फिर मेंबर डिफिनेशन, आपको मेंबर को डिफाइन करना है। यहाँ पर डिक्लेरेशन आप देख सकते हैं, पिछला जो मैंने स्ट्रक्चर को बनाया था सेम उसी तरह का मैंने यूनियन को भी बनाया है। लेकिन आप क्या करेंगे, बस
के कीवर्ड की जगह पर यूनियन कीवर्ड का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं मैंने स्ट्रिंग का लाइब्रेरी भी लगाया है ताकि जो क्या कर सकते स्ट्रिंग को कॉपी कर सकते हैं। फिर उसके बाद यूनियन स्टूडेंट मैंने बनाया और ये वाला जो है ये क्या कहलाता है यूनियन का जो है डिक्लेरेशन है। अब यहाँ देख सकते हैं मैंने कैरेक्टर स्टूडेंट नेम ले लिया 50, स्टूडेंट आईडी को मैंने दे दिया। फिर इंटीजर मेन में क्या किया स्ट्रक्ट कीवर्ड जहाँ लगाते थे यूनियन लगाएंगे, स्टूडेंट study1 सेम उसी तरह लिखने के बाद study1 को एक रेफरेंस मिलेगा, यहाँ पर एक मिलेगा जिसमें नेम आएगा और उसके बाद आईडी आएगा, नेम आएगा और क्या आएगा आईडी आएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं स्ट्रिंग कॉपी कर रहा हूँ, राम को मैंने स्टूडेंट आई पे यानी कि डाल दिया और फिर यहाँ पर मैंने ये भी डाल दिया, ठीक है। सेम स्ट्रक्ट कीवर्ड में जो बताया था उसी तरह मैं बता रहा हूँ, प्रिंट अप करके आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। आइए अब इसको प्रैक्टिकल के रूप में समझते हैं कि क्या और कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने जो प्रोग्राम बनाया था स्ट्रक्ट कीवर्ड से स्ट्रक्चर जो मैंने पढ़ाया था उसी का मैं बस प्रोग्राम को क्या कर रहा हूँ, जहाँ पर यूनियन स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा हुआ था वहाँ पर मैंने यूनियन लगा दिया। अगर आप मेरा स्ट्रक्चर की वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक करके आप वहाँ से मेरी वीडियो लेक्चर को पूरा तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यूनियन कीवर्ड लगा दिया बस स्ट्रक्चर की जगह और यहाँ पर मैंने यूनियन लगा दिया। बाकी प्रोग्राम मेरा वही है, आप देख सकते हैं कि मैंने स्टूडेंट1 ले लिया है जो कि इसमें नेम और उसका आईडी को स्टोर करके उसको प्रिंट कर रहा है। फिर मैंने दूसरा स्टूडेंट2 ले लिया, उसका भी मैंने डिटेल्स लिया और प्रिंट किया। तो आइए देखते हैं इसको प्रिंट करके क्या ये डिटेल प्रिंट होता है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, स्टूडेंट1 का डिटेल्स भी प्रिंट हो रहा है, उसके बाद स्टूडेंट2 का भी डिटेल्स प्रिंट हो रहा है सेम टू सेम, ठीक है। एक और मैंने छोटा सा प्रोग्राम बनाया जिसमें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए कैसे जो है मेमोरी को शेयर किया जाता है, ठीक है। कि अगर मैंने किसी एक पे वेरिएबल का वैल्यूज़ को इनिशलाइज कर दिया है, लेकिन क्या हो रहा है कि दूसरे की वैल्यूज़ को कैसे हम क्या कर रहे हैं उसको हम एक्सेस कर रहे हैं। देखें मैंने सबसे पहले क्या किया, यूनियन को यूएन यानी कि ये तो रेफरेंस आपका नाम दे दिया गया, ठीक है। मैंने ये एक्स और वाई को मैंने बनाया, ठीक है। फिर मैंने मेन क्लास बनाया, मेन क्लास बनाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यूनियन जो कि आप इस तरह का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे यूएन को, ठीक है। मैंने यूएन एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया, उसके बाद मैंने यूएन1 को x इज इक्वल टू 10 डाल दिया। मैंने x के अंदर क्या डाल दिया 10 वैल्यू डाल दिया, लेकिन पे मैं प्रिंट ऑफ कर रहा हूँ किसको y को। अब देखिए यहाँ पर मैंने x के अंदर वैल्यू को डाला है, लेकिन मैं अगर प्रिंट कर रहा हूँ प्रिंट ऑफ y1.y को, क्या ये प्रिंट होगा? आइए इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो प्रिंट अगर होता है यहाँ पर तो क्या प्रिंट होना चाहिए 10 प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि इस y भी क्या कर रहा है इस वेरिएबल को एक्सेस करेगा। आप देखिए एट ए टाइम ये प्रिंट हो रहा है, देखिए 10 प्रिंट हो गया। तो ये चीज़ जो है ना गड़बड़ है थोड़ा कहीं ना कहीं कि आप x के अंदर वैल्यू को डाल रहे हैं और y भी एक्सेस कर रहा है, हाँ तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो अलग अलग सेपरेट जो है ना स्ट्रक्चर के अंदर जो है अलग अलग वेरिएबल को जो हम डिक्लेयर करते हैं उसको अलग अलग स्पेस मिलता है, लेकिन यूनियन में ऐसा नहीं होता है। यूनियन में अलग आप अगर यहाँ पर अगर कैर भी अगर आप कर दें CHAR कैर और C डाल दें यहाँ पर, अब अगर यहाँ पर अगर आप कोशिश करेंगे कि इसको एक्सेस करें तो इसको भी हो सकता है कि ये भी कर दें। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ C डालता हूँ UN1 C, लेकिन ये क्या है कैरेक्टर है इसलिए हम इसको कैरेक्टर C डाल देंगे। अब देखते हैं ये क्या प्रिंट हो रहा है, 10 की जगह में क्या प्रिंट हो रहा है देखते हैं। कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। अगर 10 की जगह में 65 कर दें तब क्या प्रिंट होगा। अब यहाँ पर मैंने 65 कर दिया, अगर 65 को अगर कैरेक्टर अगर इसका कैरेक्टर देखे तो क्या प्रिंट होना चाहिए 65A यानी कि कैपिटल ए का जो है ये है, तो ये कैपिटल ए को प्रिंट करना चाहिए। देखिए कैपिटल ए प्रिंट होगा, कैपिटल ए प्रिंट हो गया। स्मॉल ओ के लिए क्या कितना होता है 97, आप 97 डाल के देखिए इसका कैरेक्टर वैल्यू क्या होगा, स्मॉल ए आ रहा है। तो ये देखें कि आप अगर एक्स की वैल्यू को अगर एक्सेस कर रहे हैं तो उसका स्काई वैल्यू जो है सी के अंदर कैरेक्टर के फॉर्म में, तो कैरेक्टर के फॉर्म में उसको रिप्लाई कर रहा है, तो इस तरह का एक्सेस हो जा रहा है, ठीक है। एक और चीज़ बताता हूँ कि कैसे जो है एट ए टाइम जो है वेरिएबल जो है एक्सेस होता है, ठीक है। एक चीज़ और मैं बताता हूँ यहाँ पर
एक्स वाई जेड मैंने यहाँ लिया है, चलो मैं एक्स वाई जेड इंटीजर टाइप का लेता हूँ कि कैसे वैल्यू जो है ये एट ए टाइम एक बार में स्टोर होता है। तो सबसे पहले un1 का एक्स के अंदर मैंने डाल दिया क्या ना 5 डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं प्रिंट कर दिया एक्स की वैल्यू को यहाँ पर, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट हो गया डी को, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यही चीज़ को क्या किया नीचे कॉपी करके डाला, तो यहाँ पर मैं y डाल देता हूँ, सॉरी y डाल देता हूँ जिसकी वैल्यू कितनी होगी 12 कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ z की वैल्यू को डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 10, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया y हो गया, यहाँ कितना हो गया z हो गया। अब अगर प्रिंट करके देखें तो अलग अलग प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रिंट हुआ लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पर मैं स्लेशन लगा देता हूँ, स्लेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रिंट करके देखते हैं 5, 12, 10। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर x की वैल्यू 5 है, मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ तो ये प्रिंट हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ y की वैल्यू मैंने जैसे डाला यहाँ पर 12, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर x की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ, यहाँ y की वैल्यू प्रिंट नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है यहाँ पर x की वैल्यू मुझे मिलना चाहिए 5 लेकिन नहीं मिल रहा है, कितना मिल रहा है 12 मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर समझ रहे हैं, यहाँ पर x की वैल्यू मुझे जो 5 मिला ये वाला, मुझे यहाँ पर भी x की वैल्यू कितना मिलना चाहिए 5 मिलना चाहिए, लेकिन क्या मिल रहा है 12 मिल रहा है। कहने का मतलब है कि x की वैल्यू जैसे वहाँ पर मेमोरी लोकेशन में था वो प्रिंट हो गया, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो मेमोरी लोकेशन खो दिया, क्योंकि अब ये मेमोरी क्या y इस मेमोरी लोकेशन को क्या कर रहा है शेयर कर रहा है। तो y जो भी आप उसके नीचे प्रिंट कर रहे हैं y उसको प्रिंट कर रहा है क्योंकि मेमोरी शेयर हो रहा है। अब अगर यहाँ पर भी अगर इसको x को अगर प्रिंट करना चाहेंगे, मान लीजिए यहाँ पर भी x प्रिंट कर रहे हैं तो ये 5, 5, 5 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा 5, 5, बल्कि मेमोरी जो है लॉस्ट हो गया है। अब देखिए क्या आ रहा है प्रिंट 5, 12, 10, यानी कि जो मेमोरी जो जिस टाइम पे एट ए टाइम पे जो एक्सेस हो रहा है उसी को प्रिंट कर रहा है। मैंने x को प्रिंट करने की कोशिश किया, यहाँ 5 दे दिया, लेकिन यहाँ 12 ही प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर भी 10 ही प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये मेमोरी लोकेशन इसके बाद चलने के बाद ख़त्म, क्योंकि अब y एक्सेस कर रहा है, ठीक है। अब y एक्सेस कर रहा है, फिर उसके बाद y एक्सेस होने के बाद ये प्रिंट होने के बाद क्या हो गया ख़त्म। फिर उसके बाद क्या कर रहा है z एट ए टाइम एक बार कर रहा है, फिर z उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहा है, तो क्या हो रहा है प्रिंट 10 प्रिंट हो रहा है, यानी कि x भी कर रहे हैं तब भी आपको 10 ही मिलेगा। तो ये एक तरह से डिमेरिट है कि एक ही मेमोरी लोकेशन को जब एफिशिएंसी तो है, लेकिन जब आप अगर किसी यूनिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, यूनिक आप अगर किसी डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आप स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। अगर सपोज डेट आपको एक स्टूडेंट का अगर डेटा फिलअप करना है, डेटा रखना है, तो उसका नाम भी इम्पोर्टेंस है, उसका एज भी इम्पोर्टेंस है, उसका क्लास भी इम्पोर्टेंस, उसका फीस स्ट्रक्चर भी इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी डेटा वेरिएबल होगा वो इम्पोर्टेंट होगा, तो हम अलग अलग डेटाबेस के अंदर हम अलग अलग उसको डेटा देंगे, उसको बाइट देंगे, ना कि हम यूनियन के अंदर बनाएंगे। यूनियन के अंदर क्या होगा झोलमाल हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये यूनियन चैप्टर आपको इजीली समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।